स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 5 ऑफ द चैप्टर ऑफ कंटिन्यूटी इन क्लास 12 बैच। हमने आज पहले से ही हेडिंग लिख कर रखा है ताकि आपको याद रहे कि अच्छा हाँ हम लोग ये पढ़ रहे थे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। हमने उस दिन भी बोला था कि जब कोई मेडिसिन खाते हो, कोई दवाई खाते हो, कोई टैबलेट खाते हो, उसे छील के खा गए, पीछे अगर पलट कर देखोगे तो उसमें उसका कॉम्पोजिशन लिखा रहता है कि इसमें इतना कॉम्बीफ्लाम है, इसमें इतना पैरासिटामोल है, इसमें इतना अल्कोहल है, इसमें इतना पुदीन हरा है, मतलब वट एवर। सो व्हाट इज इट? कॉम्पोजिशन, उसके अंदर का इंग्रेडिएंट्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। इस चैप्टर में इंग्लिश एगो सीखे हैं पांडे जी, बताइए कौन सा इंग्लिश सीखे हैं? अरे सर बहुत इंग्लिश सीखे हैं। नहीं, ऐसा इंग्लिश बताइए जो जगरानी बहुत बोलता था, वो वाला। 0 से थोड़ा चाटा इज इक्वल टू 0 से थोड़ा बड़ा इज इक्वल टू 0। ये इंग्लिश हुआ पांडे जी, हम आपसे इंग्लिश पूछ रहे हैं, इंग्लिश। जगनानी ये तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखता था, 0 से थोड़ा सा छोटा इज इक्वल टू 0 से थोड़ा सा बड़ा इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है जी। हम ये नहीं पूछे पांडे जी, हम इंग्लिश पूछे। इंग्लिश क्या सीखे आप बताइए? Modulus function is always continuous. Fx being a constant function will be continuous. Fx being a trigonometric function will be continuous. Fx being a logarithmic function will be continuous. Fx being a continuous. Fx being a will be continuous. Fx being a modulus function will be continuous. Fx being a polynomial function will be continuous. याद आ रहा है? अब जरा ठीक से पहचानिए, ये जो फंक्शन है किसके अंदर कौन है? मॉड्यूलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, मॉड्यूलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। दिस इज माय फर्स्ट चॉइस आई एम गिविंग कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मॉड्यूलस है। पहचानिए, नहीं पहचानिए। मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मॉड्यूलस है? पहचानिए पंडित जी, समझ गए किसके अंदर कौन है? सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ना। तो यहां पे लिखिए ऐसे और इसको लिखिए gx है, ठीक। वेयर जी किसको आप बोल रहे हैं? वेयर जी किसको बोल रहे हैं? जो आंध्र में है। आंध्र में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है आंध्र में। और ये वाले को आप hx बोल रहे हैं। वेयर आप hx किसको बोल रहे हैं? दिस मॉड्यूलस फंक्शन को। जो भी है उससे मतलब नहीं, इन जनरल कोई भी फंक्शन तो मॉड के अंदर x ही लिखाता है ना। तो ये मॉड ऑफ वॉट एवर इज देयर। पहले तो ट्रिगो था तो इसका नाम gx दे दिए और लिख दिए कि gx है भितरे में, gx दे दिए भितरे में। अब g किसके अंदर ये बताओ? g किसके अंदर है ये बताओ? g डंटा के अंदर है, डंटा बोले तो h के अंदर है। g जो है डंटा के अंदर है। g किसके अंदर है? g फंक्शन जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साफ साफ मैंने लिखा है, वो किसके अंदर है? g h के अंदर है। वेयर h खुद में क्या है? मॉडुलस फंक्शन है। अब क्या लिखना है? हियर भी लिख सकते हो, चाहे लिख सकते हो gx बीइंग अ, लिखते जाओ gx बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस एवरीवेयर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल बी continuous everywhere. gx being a continuous trigonometric function will be continuous everywhere. Full stop. अब hx being a modulus function will be continuous everywhere. Being a, याद आ रहा है ना इंग्लिश लास्ट क्लास का? being a modulus function will be continuous everywhere. बातें याद आ रही है? हम लास्ट क्लास इंग्लिश क्या लिखा था? ऐसे इंग्लिश लिखाए थे ना। Therefore the composition of two continuous function will also be a continuous function. इसके बाद लिखो, तुम लोग लिखो therefore, लिखो therefore the composition of, लिखते जाइए स्टूडेंट्स, therefore the composition of two continuous function will also be a continuous function.
मतलब पंडित जी आप इंग्लिश चिपका के निकल लिए ना कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के इस सवाल में। बस पहचानना ये था कि किसके अंदर कौन है, ट्रिगो था मॉड के अंदर, ट्रिगो था मॉड के अंदर। तो सबसे अंदर वाले का कुछ नाम दिए जी जो कि ट्रिगो है, और फिर उसके बाहर वाले का नाम दिए एच जो कि मॉडुलस है। तो मॉडुलस फंक्शन को इन जनरल रिप्रेजेंट तो मॉड एक्स से ही करेंगे। कभी सुने हो मॉड डब्ल्यू, मॉड आर, मॉड एस, मॉड टी, मॉड यू वी डब्ल्यू एक्स वाई? नहीं ना। रिलेशन फंक्शन चैप्टर में कोई भी चीज का रिप्रेजेंटेशन बाजार में फॉर्मूला तो एक्स अल्फाबेट पे बिकता है ना। तो एच क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, मॉड एक्स है। gx being a trigonometric function will be continuous everywhere, hx being a modulus function will be continuous everywhere। ठीक है, अब ध्यान से एक बात सुनना, लास्ट लाइन भी लिख लो फिर हम बोलते हैं। लास्ट लाइन लिखो, therefore composition of two continuous function, लिखिए, अरे लिखो, therefore composition of two continuous function will also be continuous। ठीक है, लिख लिए। अब मोदी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर फंक्शन sin x रहा तो इंग्लिश क्या लिखोगे, fx being a trigonometric function will be continuous everywhere, पक्का? अच्छा मोदी ऐसा रहा तो क्या लिखोगे बताओ, fx being a polynomial function will be continuous everywhere। सुनो ना जी, बड़ा मस्त चीज है, आगे सुनो। अगर ये रहा तो log x being a logarithmic function will be continuous everywhere, नहीं बेटा, यही सुनाना चाह रहे थे। सुनो सब लोग, कान खोल के सुनो, सुनो 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 सब लोग सुनो, सुनो 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 सुनो। It will be continuous everywhere नहीं, continuous for all x greater than 0। पॉजिटिव नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन तो पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है ना। इट कैन बी 55.5, उसका लॉग निकलेगा। इट कैन बी 0.2, उसका लॉग निकलेगा। इट कैन बी log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10, log 55.5, log 0.00001। लेकिन लॉग किसका नहीं निकलता है, नेगेटिव का लॉग नहीं निकलता है, पॉजिटिव का ही लॉग निकलता है। तो मोदी हम जो तुमको इतना टोक रहे थे, कहां पे तुम्हारा ध्यान हम ले जाना चाह रहे थे ये बताओ, टोक टोक कर ध्यान कहां ले जाना चाह रहे थे बताओ। इसमें क्या बोले, क्लियरली इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ध्यान कहां था, एवरीवेयर। इसका बोलो clearly fx being a polynomial function will be continuous everywhere, clearly it is a logarithmic function will be everywhere नहीं, for all x greater than 0। ठीक है, अब हम दो चार और पूछेंगे। अब तुम समझ गए ना हम पूछना कहाँ चाह रहे हैं, क्या चीज पूछना चाह रहे हैं। अब बोलो ऐसा रहा तो क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर मत बोल देना, विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर x, कंटिन्यूअस एवरीवेयर फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 5। 5 छोड़ गए सबके लिए, ठीक है, पक्का? ऐसा पढ़ाए थे लास्ट क्लास। अब आगे सुनो, अभी मेन चीज बाकी है। cos x रहा तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, tan x रहा तो एवरीवेयर नहीं होगा चचा, tan 90 नहीं निकलता है, पता है ना, tan 90 अनडिफाइंड हो जाता है। याद है ना, tan 90 क्या होता था, tan 90 होता था sin 90 बाई cos 90 1/0। ये तो अनडिफाइंड होता था, नॉट डिफाइंड होता था। तो अब tan थीटा में क्या लिखोगे, इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर लिखोगे मोदी। tan वाले क्वेश्चन में क्या लिखोगे, इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर 90 के मल्टीपल्स, एक्सेप्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स अदर देन 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2 मतलब समझे, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 1 से 90 के लिए नहीं होगा कंटिन्यूअस। tan 90 नहीं डिफाइंड होता है, याद आ रहा है ना, tan 90 डिफाइंड नहीं, और tan 270 भी डिफाइंड नहीं है। और फिर यहीं पे ऐसे घूम के इस जगह आ जाएंगे तो 90 में 360 और जोड़ो तो कितना हुआ, 450 डिग्री, वो भी डिफाइंड नहीं है ना, 450 डिग्री भी डिफाइंड नहीं है। और यहाँ पे जो 270 था ऐसे घूम के वापस यहीं पे आएंगे, 270 में 360 जोड़ दो, 630 डिग्री, वो भी डिफाइंड नहीं है। तो तुम क्या देख रहे हो, 90 के ऑड मल्टीपल्स पे tan थीटा डिफाइंड नहीं होता है। तो मोदी बताओ जरा, हम तुम्हारा ध्यान कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। सर आप बोलना चाह रहे हैं कि इंग्लिश ऐसे लपेट के निकल नहीं लेना है, थोड़ा होश में रह के लिखना है।
ऐसे नहीं लिखना है, हो सकता है कहीं कहीं नहीं भी हो डिफाइंड, जैसे tan थीटा 90 के ऑड मल्टीपल्स पे नहीं होता है, sin थीटा वैसे सब जगह होता है, cos सब जगह होता है, tan। अब आगे सुनो मोदी, कोसेक थीटा के बारे में इंग्लिश में बोलो तो इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नहीं। तो बताया कैसे, मनवा में कोसेक तो किसी को, कोई भी बच्चे को याद नहीं रहता, बच्चा कोसेक सुनता है तो मन की आंखों से वो क्या सोच रहा होता है, मन की आंखों से क्या सोच रहा होता है वो 1 ऑफ साइन। एक बात बताओ, साइन 0 कितना, 0, तो 1 बाई साइन 0 नॉट डिफाइंड हुआ, 1 बाई साइन 0 नॉट डिफाइंड, मतलब कोसेक 0 नॉट डिफाइंड। सो कोसेक थीटा इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर कि n पाई पे नहीं डिफाइंड है, n पाई पे नहीं डिफाइंड है, n में डालो 0, 0 पाई मतलब 0 का कोसेक नहीं निकलता है, 1 डालो 1 पाई, कोसेक पाई नहीं निकलता है। काहे नहीं निकलता है कोसेक पाई, काहे कि 1 बाई साइन पाई शून्य होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो जो मिडिल पेज हम शीट निकलवाए हैं उसमें वैसे फोटो बनवाए होंगे, ये फोटोवा हम बार बार नहीं बनवाने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये फोटो को निकालोगे तो तुमको याद आ जाएगा साइन 90 कितना, साइन 270 कितना, साइन 0 कितना, साइन 180 कितना, ये तुमको याद आ जाएगा। आप कहाँ मुंह ताकने लगे थे मेरा पता है, जैसे ही हम साइन 180 को 0 बोले आप मेरा मुंह ताकने लगे, तो वो मिडिल पेज निकालिएगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। कमिंग बैक टू मोदी, हाँ मोदी, कोसेक थीटा कि कहाँ नहीं होता है कोसेक थीटा डिफाइंड, बोलो सर। कोसेक थीटा सुनते हैं तो मन में हम लोग का आता है 1 बाई साइन, हम लोग का मन में आता है 1 बाई साइन, हम लोग का मन में आता है 1 बाई साइन थीटा, और साइन 0 तो डिफाइंड नहीं होता है ना, साइन 180 भी डिफाइंड मतलब होता है, 1 बाई में तो नहीं होता है ना सर, तो लिखना होगा क्लियरली कोसेक थीटा इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट फॉर n पाई वेयर n इज इंटीजर। चलो मोदी नेक्स्ट इसका बोलो तो, एक बात बताओ, सेक थीटा सुनते के साथ मन में क्या आता है, 1 बाई कॉस आता है मन में, 1 बाई कॉस आता है। अब एक बात बताओ, कॉस 90 तो शून्य होता है ना, आप लोग फिर मेरा मुंह ताकने लगे कि कॉस 90 शून्य कैसे, यहीं पे आप लोग अटक जा रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं उसको याद करो, ये बनवाए हैं हम, ठीक है ना, वो मिडिल पेज में, उसको याद करोगे तो याद हो जाएगा। 180 डिग्री 270 डिग्री सब हम याद करवाए हैं। हाँ मोदी, कोसेक 90 नहीं डिफाइंड है, ठीक है, क्यों नहीं डिफाइंड है, कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है याद आ रहा है, 0 का कहानी शुरू होता है, 0 पे खत्म होता है 1 पे, तो कॉस 90 इज शून्य, तो कॉस 270 इज ऑल्सो शून्य, और फिर यहाँ पे ऐसे घूम के आओगे तो 450 भी नहीं डिफाइंड है कॉस का, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए सेक थीटा डिफाइंड नहीं है। पूरी भाषण का एक सेंटेंस में समरी, रांचो बताओ क्या है एक सेंटेंस का समरी। सर एक सेंटेंस का समरी यही है ना कि बेहोशी में नहीं लिख देना है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, थोड़ा होश में लिखना है, और ज्यादा होश को सेक और कॉट में रखना है, ज्यादा होश। ये भी 0 के लिए नहीं डिफाइंड होगा, 1 बाई tan 0 इज 0 मतलब n पाई। सर इसको नोट डाउन कर ले, हाँ जी एकदम कर लो, ये सब जगह पे नहीं है। रियल नंबर्स अदर दैन n पाई, रियल नंबर्स अदर दैन इतना, रियल नंबर्स अदर दैन इतना, ठीक है, नोट कर लो। तो अब समझ में आ गया होश में। और लॉग के लिए भी क्या होश में रहने बोले थे, लॉग किसका होता है, पॉजिटिव नंबर्स का लॉग निकलता है, नेगेटिव का तो लॉग निकलता ही नहीं है। कोसेक थीटा n पाई का निकलता ही नहीं है, सेक थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का निकलता ही नहीं है, कॉट थीटा n पाई का निकलता ही नहीं है। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा का जो विषय बना है ना कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, सिलेबस से अड़ी है, सिलेबस से अड़ी है, सिलेबस से अड़ी है, हमको भी पता है सिलेबस से अड़ी है, लेकिन पढ़ा रहे हैं कुछ सोच समझ के पढ़ लीजिए। सिलेबस से जब कोई एक चैप्टरवा हटता है ना बेटा, तो उसको मुद्दा बनाया करो। इतनू से एक टॉपिक वाइज से काट देता है ना, तो उसको मुद्दा मत बनाया करो, क्योंकि सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर जब सेट होता है ना, क्या बोले यहाँ मुंह से, अभी हम सब मुंह से ना बोलिएगा, कहाँ से बोलिएगा नहीं मतलब मुंह से भी कैमरा पे क्या बोले, एगो चैप्टरवा हटता ना तो बात भले करना हमसे, एगो टॉपिकवा इसे काट दिया है ना, तो उसको मुद्दा मत बनाओ, क्योंकि जब सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर सेट होता है ना जी, आगे तो समझ ही रहे होंगे पांडे जी, एगो टॉपिकवा जब कट होता है ना तो उसको मुद्दा मत बनाया करो, क्योंकि जब सीबीएसई का पेपर सेट होता है ना, तो क्या बोले अपना मुंह से भी यहाँ कैमरा पे, ठीक है ना, इसलिए पढ़ लो। तुमसे ज्यादा एग्जाम हम दिलवाएं तो तुमसे ज्यादा धोखा भी तो हम खाए होंगे, धोखा इन द सेंस समझ गए,
आगे आप नहीं भूलेंगे, आप समझ गए, मुंह मत खुलवाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, fx इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। पहचानने तो सीख गए, अब हमको इसमें कुछ बोलना नहीं है, वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन। किसके अंदर कौन है बताओ, किसके अंदर कौन है बताओ? साइन थीटा के अंदर hx है। hx किसको बोल रहे हैं हम? मॉड्यूलस को। और ये h किसके अंदर है? g के अंदर है। h किसके, h जो है किसके अंदर है? g के अंदर है। तो हियर g कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पर रिप्रेजेंट तो साइन x से ही होगा ना। चलो hx being a modulus function will be continuous everywhere। मॉडुलस फंक्शन को हम बड़ा डिटेल में पिछला क्लास समझाए थे, रोज क्लास नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है। आगे बोलो। gx being a साइन फंक्शन भी लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिख सकते हो, साइन ही लिखो। बिना साइन फंक्शन will be continuous everywhere। साइन फंक्शन will be continuous everywhere। अब आगे का लिखो, इंग्लिश लिखो। therefore composition of, लिखते जाओ, two continuous function will also be a continuous function। लिखते जाओ लिखते जाओ। therefore composition of two continuous function will also be a continuous function। ठीक है, चलो लिखो। therefore composition of two continuous function will be continuous everywhere। लिखते जाओ। therefore लिखिए लिखिए लिखिए। therefore composition of two continuous function, composition of two continuous function, composition of two continuous function will be continuous everywhere। therefore composition of two continuous function will be continuous everywhere। स्टूडेंट्स एक बात हम बोलना चाहेंगे, मॉड्यूलस का ग्राफ वी शेप्ड बनता है, इस बात को बहुत डिटेल में हमने समझाया था। प्लीज बोला क्लास आप लोग अटेंड किए हैं ना। इतनी भूमिका इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि जो अगला सवाल हम कराने वाले हैं वो मॉड्यूलस का है, एंड फिर वही दिक्कत होगा अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं होगा तो। fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। एक अपना ओपिनियन हम देना चाहेंगे। फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो ये सब बकबक बहुत ज्यादा होता था, हम लोग क्लास में पढ़ाते पढ़ाते रुक गए और इधर उधर का गप मारने लगे। तुम एक चीज नोटिस किए कि कंटिन्यूटी चैप्टर बड़ा थ्योरेटिकल है, बड़ा बोरिंग लग रहा है। हम आपको कोई चीज के अगेंस्ट नहीं भड़का रहे हैं, बस पूछ रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। हर बार कोई नया थ्योरी, कोई नया कंसेप्ट लग रहा है, बट यू कंपेयर इट विथ टैंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर्स, मैक्सिमम मिनिमा, एक ट्रेंड पकड़ा के सारे क्वेश्चंस बनते चल जा रहे हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन का कंसेप्ट है ना, इसलिए डर लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा। 5 क्लास इसलिए गया क्योंकि कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे थे। फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो पढ़ाते ही नहीं थे। बच्चा क्लास से निकलते निकलते ऐसे करके सर सर सर, सर सुनिए ना, जरा बता दीजिए ना, ऐसा करके पूछ लेता था। पूरा भूमिका बांधने का मकसद ये है कि मॉड्यूलस को बोलो क्या करेंगे, मॉड्यूलस को रीडिफाइन करेंगे, प्लस ऑफ इतना एंड माइनस ऑफ इतना। आज मैं ज्यादा बोला नहीं, आज मैं डायरेक्ट कर दिया क्योंकि काफी हम समझा चुके हैं मॉड्यूलस फंक्शन आप लोगों को। ठीक है, चलो जी रांचो बोलो, इफ में क्या लिखाएगा? इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये -1 तुम्हारा फेवरेट नंबर है का जी? आए कहां से लाए हो? अरे सर इसको 0 से इक्वेट कीजिए ना, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो कौन सी आएगा? x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो कौन सी आएगा? -1 है ना आएगा सर, समझे? ओके ओके ओके। और इसका बोलो इफ x इज लेस देन -1।
ग्रेटर में हमेशा इक्वल भी लगता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सही में पॉजिटिव में आएगा कि नहीं। -1 से बड़ा कोई नंबर बोलिए हरितिमा। अरे सावन चल रहा है, पुचका तो भी नहीं खा रहे होंगे बाहर का, प्याज लहसुन बंद है ना, असो सोमवारी भी किए होंगे ना, मंडे है ना। हाँ ठीक है, -1 से बड़ा कोई नंबर बोलिए हरितिमा। -1 से बड़ा 2, ठीक है 2 डालो, 2 + 1 3 और वी आर गेटिंग पॉजिटिव। तो रीडिफाइन सही हुआ है। रीडिफाइन करने के लिए क्या होता था, वी शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x, याद आ रहा है ना। ओके, -1 से छोटा कोई नंबर बोलिए हरितिमा। -1 से छोटा -5, ठीक है -5 डालो, -5 + 1 कितना आया, -5 + 1 कितना आया, -4 और नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब रीडेफिनेशन सही है कि इसका आंसर पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में होगा जब ऐसा दीजिएगा, नेगेटिव में होगा जब ऐसा दीजिएगा। बात समझे। कुछ लोग ऐसे बोलता है ना कि सर आप कुछ भी डालेंगे तो उसका मॉड्यूलस हुआ तो आखिरकार पॉजिटिव है ना देगा सर, मॉड्यूलस हुआ में कुछ डालिएगा तो अंततः तो पॉजिटिव देगा ना सर। कुछ लोगों का ध्यान वहां जा रहा है, पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कम एंड जिससे ज्यादा डालने पे मॉड के भीतरे पॉजिटिव आ ही रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ज्यादा या कम डालने पे मॉड के भीतरे पॉजिटिव आ ही रहा है। तो -1 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 + 1 3, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा ना, पॉजिटिव ऑफ दिस थिंग। और -1 से छोटा कोई नंबर ले लो, -1 से छोटा होता है -3, -5, -5 + 1 व्हाट आर यू गेटिंग, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ दिस वन। ये चीज बोल रहे हैं। कुछ लोगों का 11th क्लास का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे सर मॉडुलस हुआ तो हर बार पॉजिटिव है ना देगा। ठीक है, ये नंबर लाइन बना लो, तब याद रहेगा कि इससे ज्यादा और इससे कम में क्या होगा इसके भीतरे। चलो जी रांचो, एक बार और आ जाओ। पॉजिटिव ऑफ दिस मच, नेगेटिव ऑफ दिस मच। एक बात बताओ रांचो, ये कैसे लाए थे तुम? बैक सर एक के बतवा चाटले रहते हैं हर बार। अरे बताओ ना जी कैसे लाए थे? बैक अब हम नहीं बताएंगे। रे पांडे बता रे पांडे कैसे आया था? अरे सर इसको 0 से इक्वेट किए थे, ये उधर गया था, -1 आया था। ओके, तो इस बार तो x ही है ना, तो 0 से इक्वेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लेस देन 0, हो गया रीडिफाइंड। अब इसको भी नंबर लाइन पे दर्शा दो। कहां दर्शाए वैसे, यहां होगा ना, यहां दर्शाओ, दर्शाओ ना, बता रहे हैं कुछ बात। स्टूडेंट्स प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। पीला लाइट क्वेश्चन का मतलब हम पहले भी बोले हैं कि ट्यूशन कॉपी में सिर्फ ट्यूशन की पढ़ाई रहेगी, आप लोग अपना सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ट्यूशन कॉपी एग्जाम टाइम पन्ना पलटिएगा, पलटते पलटते अरे येलो कलर दूरे से फोकस मारता है, टैक्सिया सब येलो कलर का होता है, दूरे से फोकस मारता है, तो गॉड हमको देखेगा तो कैसे पहचानेगा, येलो हेलमेट इसीलिए हम लगाते हैं। सो येलो कलर दूरे से फोकस मारेगा, इसलिए हम पीला लाइट किए। देयर इज समथिंग टिपिकल, नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, टिपिकल। क्या है? टिपिकल। एक मॉड को रिडिफाइन किए, दूसरा मॉड को भी रिडिफाइन किए, तो पूरा फंक्शन का रिडेफिनेशन क्या हुआ, ये है पीला बात इस क्वेश्चन का। देयरफॉर फंक्शन का रिडेफिनेशन क्या हुआ। जगह थोड़ा सा कम पड़ गया जी, मिटा देगा, मिटा दे, ये वाला मिटाते हैं, तो तुम लोग ऐसे भी यादें हो गया है। हाँ याद तो ही गया, 0 से बड़ा 0 से छोटा। देयरफॉर फंक्शन का रिडेफिनेशन क्या हुआ, ध्यान से सुनना। आप कॉपी पलटिए और हम लोगों ने ये चैप्टर की शुरुआत जहां से भी की थी, फर्स्ट क्वेश्चन भी ले सकते हो। 1 मिनट को हमको खोलने दो, तुम लोग कॉपी पलटो, क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लो ना, लिए सब लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में था ना f(x = 5 if x is less than 2, एक केस है, इंडिकेटेड पॉइंट क्या है 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो, सब लोग देखो 1 नंबर देखो। फिर f(x = ax + b है if x lies between 2 to 10, 2 to 10 ये सेकंड केस है, इंडिकेटेड पॉइंट हो गया 10।
थर्ड केस क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 21 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मतलब 3 केस बना ना, इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या क्या केस बनेगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप समझ जाएंगे तो खुद आप ऐसे करके बोलेंगे ध्यान से सुनना। एक केस बनेगा -1 से चौथा का, अभी लिखना नहीं, कुछ कुछ लिखाएगा इफ एक्स लेस देन -1, -1 से चौथा का। फिर एक केस बनेगा -1 से 0 का, -1 से 0 का, और फिर एक केस बनेगा 0 से बड़ा का। तुम समझ रहे होगे ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों को देखने की हमें आदत पड़ चुकी है। अभी अभी मैंने प्रश्न नंबर 1 आपसे डिस्कस किया ना कि अलग अलग इंडिकेटेड पॉइंट्स पे होता है अगर आप रोज क्लास कर रहे हैं तो तुमने भैया पहला मॉड्यूलसवा को रीडिफाइन किया, तो कौन नंबर के इर्द गिर्द रीडिफाइन हुआ, -1 के इर्द गिर्द हुआ। ई वाला मॉड्यूलसवा को भी रीडिफाइन किया जिसको मिटा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा नंबर के इर्द गिर्द हुआ, 0। तो जो फाइनल फंक्शन है, जो कि मैं पीला लाइट बात बोल रहा हूं कि पूरे फाइनल फंक्शन का रीडेफिनेशन क्या हुआ, पूरे फंक्शन का रीडेफिनेशन क्या हुआ। तो -1 से छोटा का एक केस बना, फलाना 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 इफ एक्स इज लेस देन -1। लेस देन में इक्वल नहीं लगता है, बताए हैं। फिर एक केस बनेगा -1 से 0, -1 से 0 एक्स इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर में तो इक्वल लगता है ना, लगाओ, और लेस में नहीं लगता है। और फिर थर्ड केस बनेगा 0 से। साफ साफ फोटो देख के बोलिए पांडे जी, अरे सर बड़ी इजी है। एगो केस वाला लीजिए -1 के इधर, एगो लीजिए एकरा से एकरा के बीच में, एगो लीजिए 0 से ज्यादा, तो टोटल हुआ 3 ठो केस। -1 के इधर एक केस, -1 से 0 दूसरा केस, 0 से बड़ा तीसरा केस, ले लिए, ठीक। अब सुनो, हम बोलते हैं ना कोई भी चीज पढ़ाना पहली बार टफ होता है। इस तरह का क्वेश्चन तो पहली बार पढ़ा रहे हैं ना, कि पूरा फंक्शन का ही रीडेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए थोड़ा टफ है, पर प्लीज कोऑपरेट करना। ये पूरा प्रश्न कैसे कॉपी डाउन होगा, ध्यान से सुनना, पूरा प्रश्न कैसे कॉपी डाउन होगा जब x लेस देन -1 है। एक बार और सुनो, यही पूरा प्रश्न कैसे कॉपी डाउन होगा जब x इतना से इतना के बीच में है, और यही पूरा प्रश्न कैसे कॉपी डाउन होगा जब x 0 से बड़ा है। पूरा प्रश्न यही है पीला बात, पूरा फंक्शन कैसे कॉपी डाउन होगा, बार बार बोल रहे हैं पूरा प्रश्न। अब हम बताते हैं डिमांड, क्या बताते हैं, डिमांड। जैसे मोदी का डिमांड है, अपना वेंकटेश मोदी का डिमांड है, ये मोदी है मान लो, बोला हम तो पॉजिटिव में तब लिखाएंगे जब हमको -1 से बढ़ा दीजिएगा। तो ये मोदी का डिमांड है कि हम पॉजिटिव में तब लिखाएंगे, ये मोदी है, हम तब लिखाएंगे जब -1 से बढ़ा दीजिएगा। ई वाला केसवा दीजिएगा तो हम ना ही लिखाएंगे पॉजिटिव में, सोच लीजिए, फिर हम नाराज हो जाएंगे तो हमको मत बोलिएगा आप। -1 से छोटा दीजिएगा तो हम नाराज हो जाएंगे। ओके, ये अपना मान लो 300 है, 300, अरे और 300, हाँ सर, y - y1 इक्वल टू m x - x1। टैंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ा रहे बाबू, तुम टैंजेंट नॉर्मल में क्यों घुस जाते हो बार बार, हाँ कुछ भी टैंजेंट नॉर्मल हर बार, हाँ। चलो आ जाओ, मॉड एक्स है, ठीक है। इसका क्या डिमांड है बोलो, ये पॉजिटिव में कब लिखाएगा, हालांकि मैंने मिटा दिया है, तुम देखो अपनी कॉपी देखकर बताओ मॉड एक्स कब लिखाएगा पॉजिटिव में, जब 0 से बड़ा हो। तुम क्या दे रहे हो, -1 से छोटा दे रहे हो, -1 से छोटा दे रहे हो, -1 से छोटा। मोदी का क्या डिमांड था, अपना वेंकटेश मोदी जो, इसका क्या डिमांड था, ये मोदी है और ये अपना 300 है, 300, अरे वो 300, तुम्हारा क्या डिमांड है, तुम पॉजिटिव में कब लिखाना चाहते हो, कॉपी देखो हम तो मिटा दिए, बताओ जब 0 से बड़ा। और ये मोदी का क्या डिमांड है, पॉजिटिव में कब लिखा है, जब -1 से बड़ा। तुम अभी ब्ला 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 इफ एक्स इज लेस देन -1 से छोटा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, -1 से छोटा, -1 से छोटा दे रहे हो। तो ये हिस्सा जो है, ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुक जाइए, ये हिस्सा जो है ये कॉपी डाउन कैसे होगा, तुम केस क्या लिखे हो, -1 से छोटा, ये हिस्सा -1 से छोटा, ये केस लिखे हो ना, -1 से छोटा में दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी कॉपीड इन नेगेटिव। देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन, देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन,
ये हिस्सा नेगेटिव में कॉपी होगा ही होगा। ये हिस्सा क्यों नेगेटिव में कॉपी हो रहा है? क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये 300 था, इसका भी तो डिमांड पूरा नहीं हुआ। ये क्या बोला था कि हम पॉजिटिव में कब लिखाएंगे? जब 0 से बढ़ा दीजिएगा। पर वी आर इन दिस केस, विच केस आई एम टॉकिंग अबाउट? इफ पे ध्यान दो ना, इफ पे। इफ x लेस देन क्या लिखे हैं? -1 लिखे हैं ना, तो -1 से छोटा, तो ये हिस्सा कॉपी डाउन हुआ नेगेटिव में। तुम्हारा केस अभी क्या चल रहा है? -1 से छोटा, तो -1 से छोटा में ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा नेगेटिव में कॉपी डाउन हो गया। देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन। नाउ व्हाट अबाउट दिस हिस्सा? ये हिस्सा भी नेगेटिव में कॉपी डाउन हो गया। क्यों कॉपी डाउन हो गया? क्योंकि ये क्या बोला था, हम पॉजिटिव में कब आएंगे? जब 0 से बड़ा दोगे, बड़ा। पर तुम तो -1 से छोटा दे रहे हो। अब समझ आ रहा है ना? यही समझाने में हमको इतना मेहनत करना पड़ गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। अब अगला केस क्या है उसका, जरा इफ देखो। अगला केस का इफ क्या है? दिस टू दिस, दिस टू दिस। पहला केसवा हो गया दिस से कम, अब दिस से दिस, और ओकर बाद थर्ड केस होगा दिसवा से ज्यादा, 0 से ज्यादा। अभी कौन सा केस था? -1 से कम पे थे ना। फिर दूसरा का केस में आ जाओ, -1 से बड़ा, -1 से x इज ग्रेटर देन -1। तो ये हिस्सा कॉपी होने वाला है पॉजिटिव में, कॉपी कर दिए। सवाल में ऑलरेडी माइनस है। बट व्हाट अबाउट दिस? इसकी डिमांड पूरी हो रही है। जो अपना 300 है, ये क्या बोला था, हम पॉजिटिव में कब आएंगे? जब आप 0 से बड़ा दीजिएगा। पर अभी हम -1 से 0 तक ही दे रहे हैं, -1 से 0 तक ही दे रहे हैं। तो ये हिस्सा तो भैया नेगेटिव में ही कॉपी हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना बात? अब आते हैं थर्ड केस में, इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा दिए हो, तो ये हिस्सा पॉजिटिव में ही कॉपी होगा, क्योंकि ये हिस्सा अपना मोदी था। इसका डिमांड तो पूरा हो ही रहा है। इसका डिमांड था हमको 2 चॉकलेट दे दीजिएगा तो हम खुश हो जाएंगे। इसको हम 20 चॉकलेट दे दिए तो खुश रहेगा। ये मोदी था, इसका डिमांड था हमको 2 चॉकलेट दे दीजिएगा डेयरी मिल्क तो हम खुश रहेंगे। इसको हम 20 चॉकलेट दे दिए तो खुश रहेगा। इसका डिमांड था कि -1 से बड़ा दीजिएगा तो हम पॉजिटिव में आएंगे। एंड वी आर इन 0 से बड़ा। ये मांग रहा है -1 से बड़ा, ये मांग रहा है -1 से बड़ा, और हम इसको बेटा को बोनस में दे रहे हैं 0 से बड़ा। तो हम तो ज्यादा बड़ा दे रहे हैं ना इसको। -1 से ज्यादा बड़ा 0 होता है और हम वही दे रहे हैं उसको। -1 से बड़ा मांग रहा था मोदी, तब हम पॉजिटिव में आएंगे। एंड वी आर इन दिस केस गिविंग 0 से बड़ा। ठीक है, प्लीज आज व्हाट्सएप जरूर करना तुम लोग। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन, प्लीज हम हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज। इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नहीं समझ में आया तो प्लीज हमको व्हाट्सएप करना। अगला दिन हम इस सवाल को फिर नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्लीज क्लास खत्म होते के साथ व्हाट्सएप कर देना, सर नहीं समझ में आया। जिसको नहीं आया वो करना, जिसको आया वो मत करना, तो मेरा इनबॉक्स फुल हो जाता है। हाँ, मोदी की डिमांड है -1 से बड़ा। अब बेटा को हम ज्यादा बड़ा दे रहे हैं, 0 से बड़ा, तो मोदिया प्लस में आइबे करेगा। देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन। नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? दिस पार्ट इज +x। ठीक है, फाइनली पीला बात इस क्वेश्चन का क्या था हरितिमा बताइए। अच्छा, बताने से पहले बताइए, आज फास्ट रखे हैं ना आप? शिव जी के नाम पे बम बम बोले, बम बम बोले रखे हैं ना? मैं सर आप पीछे पड़ जाते हैं एकदम। अरे हम पीछे पड़े हैं कि आप पीछे पड़े हैं भोले बाबा के? हाँ बताइए, पीला बात क्या था? सर हम लोग अब तक पढ़ते थे कि इसको रीडिफाइन करेंगे, इसको रीडिफाइन करेंगे, अलग अलग रीडिफाइन करते थे। पर अब दोनों रीडिफिनेशन को मिला के एक नया रीडेफिनेशन किए पूरे फंक्शन का। ठीक है हरितिमा, तो अभी तो प्याज लहसुन बन f(x) इज इक्वल टू 3 केसेस बताइए कौन कौन सा है। फाइनली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -x प्लस x प्लस 1। ठीक, -x प्लस x प्लस 1 कब होगा? जब x इज लेस देन -1। दूसरा केस बताइए, -x माइनस x -1 if -1 x लेस देन 0। और तीसरा x माइनस ऑफ x माइनस 1, x माइनस ऑफ x माइनस 1 if x इज
ग्रेटर देन 0। 3 केसेस वाइज अपना ये फंक्शन डिफाइन हो गया। यही था इस क्वेश्चन का पीला बात। सो यू गेटिंग पहला वाला में 1 if x is less than -1, minus 2x minus 1 if -1x 0 और -1 if x greater than 0। ओ अच्छा, अब समझे। हम लोग जो अब तक पढ़ते थे ना, ये जो आपका लास्ट लाइन आया है ना, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता था। ये जो लास्ट लाइन आपका आया है, अब हम समझे। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ये लास्ट लाइन ना आप लाए हैं। अच्छा, अब समझ में आया। बाप रे, इतना मेहनत करके लास्ट लाइन आप लाए हैं। अच्छा, समझ गए। ये लास्ट लाइन आप लाए हैं। अब लिखाएगा केस 1। यहाँ लिखो इंग्लिश, जो हम लिखवाने वाले हैं नहीं। फॉर x लेस देन -1 क्लियरली इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस है। ठीक है, जल्दी लिखो। केस 2 लिखो इंग्लिश। क्लियरली फॉर x लाइंग बिटवीन दिस टू दिस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट विल बी कंटिन्यूअस। अब लिखो केस 3 ये भी इंग्लिश। इसमें क्या लिखा है? क्लियरली फॉर x ग्रेटर देन 0 इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन सो इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब लिखो केस 4 एट x इक्वल टू -1 इंडिकेटेड पॉइंट। इसमें क्या होगा? फंक्शन -1 से थोड़ा सा छोटा, फंक्शन -1 से थोड़ा सा बड़ा, फिर फंक्शन -1। ठीक है, ये करोगे अपने से। और फिर केस आएगा 5 एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 उधर वाला दिख रहा है ना जी? उसमें क्या होगा? फंक्शन 0 से थोड़ा सा छोटा, फंक्शन 0 से थोड़ा सा बड़ा और फंक्शन 0। तीनों पे चेक करेंगे जी, समझ रहे हैं जी? ओ अच्छा, बाप रे, अब समझ में आया। बड़ा फालतू चैप्टर है सर, बड़ा बोरिंग चैप्टर है सर। पहले तो ये क्वेश्चन आप लाए हैं इतना मेहनत करके, उसके पहले मॉड्यूलस को रीडिफाइन किए जो कि लास्ट क्लास के कंसेप्ट पे आधारित था। अगर मॉड्यूलस का कंसेप्ट नहीं आता है तो नहीं बनेगा सर। मॉड्यूलस का कंसेप्ट यूज करके नंबर लाइन को देखते हुए आप फिर 3 केस का क्वेश्चन बनाए। उसके बाद ये एक लंबा चौड़ा जो बकवास क्वेश्चन पढ़ते थे वो हुआ। कौन सा? पहला केस इंग्लिश। फॉर x लेस देन -1 इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जो कि हम लोग को लिखना पड़ेगा। सरवा तो अपना इंक बचा लिया, लिखवे नहीं किया। फिर केस 2 लिखना पड़ेगा इंग्लिश। फॉर x लाइंग बिटवीन दिस टू दिस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फिर थर्ड केस में लिखना पड़ेगा इंग्लिश। फॉर x ग्रेटर देन 0 इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन सो इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फिर असली मैथ्स क्लास 12 वाला यहाँ चालू होता है एट द इंडिकेटेड पॉइंट -1। फिर एक और केस बनेगा एट द इंडिकेटेड पॉइंट 0। और फिर कृष्णा आर्यन जगनानी को याद करना पड़ेगा। -1 से थोड़ा सा छोटा, -1 से थोड़ा सा बड़ा और -1 पे। तीनों पे चेक करो जी, कितना छोटा जी टेंड्स टू 0, कितना बड़ा जी टेंड्स टू 0, और फिर 0 पे भी चेक करना पड़ेगा। बाप रे बाप, बड़ा बोरिंग क्वेश्चन है ये तो, बाप रे बाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx, क्वेश्चन कॉपी करो, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फाइंड ABC। कंटिन्यूअस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लिखते जाइए, क्वेश्चन को कॉपी करिए, मेरी बात को सुनते भी रहिएगा। क्वेश्चन कंटिन्यूअस दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ABC का वैल्यू
निकालो फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट 0। 0 पे कंटिन्यूअस है, एबीसी निकालो बोल रहा है। 0 पे कंटिन्यूअस है, एबीसी निकालो। मतलब कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन नया नहीं है, हम लोग चैप्टर की शुरुआत इनफैक्ट ऐसे ही किए थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 से थोड़ा सा बड़ा इक्वल टू 0 से थोड़ा सा छोटा इक्वल टू 0। 3 केसेस है, तीनों बराबर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉपी में फिट नहीं होगा, अटेगा ही नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो मैं तीनों को पहले अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पर सॉल्व अलग अलग करूंगा। लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो जी जगनानी। फंक्शन 0 से थोड़ा सा छोटा इक्वल टू फंक्शन 0 से थोड़ा सा बड़ा इक्वल टू 0। 0 से कितना छोटा जी बताइए, कितना छोटा है? टेंस टू 0। 0 से कितना बड़ा जी? टेंस टू 0। टेंस टू का मतलब समझाया हुआ है। अब यहाँ पे ना फिट नहीं होगा, यहाँ फिट नहीं होगा, फिट नहीं होगा, कॉपी छोटा पड़ जाएगा, मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं बाहर अलग अलग करके सॉल्व करता हूँ। परीक्षा में तुम लोग तीनों साथ में ही करोगे, और अगर जगह कम पड़े तो तुम अलग अलग कर देना, लेकिन लिख लेना देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। 0 से थोड़ा छोटा। Come on children, 0 से कम, you put it here at the place of x. Come on, come on. Sin a plus 1, 0 minus h. रांचो बोल रहा है 0 माइनस एच तो माइनस एच होता, सर का है, इसे पगला ऐसा लिख रहा है। अरे रांचो अभी ना 0 है, मान लो 1 रहता 1 माइनस एच, तो तुम यहाँ लिखते ना 1 माइनस एच। 0 है तो कोई इज्जत नहीं ना, मतलब 0 है तो कोई इज्जत नहीं 0 का। 1 रहता तो 1 माइनस एच लिखते कि नहीं चचा? तो 0 है तो 0 माइनस एच। सो कम ऑन चिल्ड्रन, राइट इट हियर प्लस साइन, come on write it here 0 minus h by, come on write it here 0 minus h, written children। h क्या है children? come on tell me, h क्या है? come on tell me। tends to 0 है, क्या है children? tends to 0 है। getting children? got? okay। ये हम मिटाते हैं जी, जगह कम पड़ जाएगा, उतार लेंगे। 0 से थोड़ा बड़ा के लिए ये केस यूज होगा। तुम लोग सवाल कॉपी कर लिए हो ना? मिटा रहे हैं, ठीक है। सवाल कॉपी कर लिए हो ना? ठीक है। इस सवाल को VVI मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें लिमिट्स चैप्टर का कंसेप्ट आएगा। लिमिट्स चैप्टर का कंसेप्ट आएगा। लिमिट्स का सवाल रोड चलते फिरते दिखता है, तो बोलो क्या करेंगे? हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स। डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स। प्लीज अब आप लोग कम बैक टू द थ्योरी पेज, कम बैक टू द थ्योरी पेज, प्लीज कम बैक टू द थ्योरी पेज। हम जब कभी भी बोलते हैं थ्योरी पेज में एक पन्ना छोड़ो, तो तुम लोग एक काहे छोड़ते हो जी? एक बोलते हो तो तुम लोग 2-3 पन्ना काहे नहीं छोड़ते हो? इतना दिन हो गया पढ़ते हुए, हमसे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को बात। इतना बार तो रांचो टोक के बोला गया, सर एक पन्ना छोड़ने बोलेगा, 2 छोड़ा कर तुम लोग। Come back to the theory page. Give the next Roman number. Give the next Roman number. कितना होगा पांडे जी? चार्ट्स में लिखिए तो नीचे। रोमन नंबर 5-6 कितना होगा पांडे जी? ओ पांडे जी, रोमन नंबर वाला लिखिए, चार्ट में नीचे लिख दीजिए। ये 12th का बचपन लोग तो चार्ट्स वो नहीं पढ़ता है, 10th का बचपन लोग ठीक है, कम से कम चार्ट्स में ही कम्युनिकेट कर लेता है काम का चीज, जैसे रोमन नंबर बता देता है लोग, ठीक है। जो भी है, मान लो रोमन नंबर 6 है, रोमन 6 में लिखो लिमिट्स। लिमिट्स चैप्टर का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। जो रोज बोलते थे ना कि लिमिट्स का सवाल दिखेगा तो रोड चलते फिरते क्या करेंगे? पहला वैल्यू पुटिंग, दूसरा रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स। सो डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन थीटा बाई थीटा होता है 1। साइन थीटा बाई थीटा होता है 1 जब थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है। tan थीटा बाई थीटा होता है 1 जब थीटा टेंड्स टू 0। e टू द पावर x माइनस 1 बाई x होता है 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। क्यों, काहे, कहां से, उतना बताएंगे नहीं, 11वीं कक्षा का फॉर्मूला है, बस याद कर लीजिए। a टू द पावर x माइनस 1 बाई x होता है a टू द पावर x log a जब x टेंड्स टू 0, ठीक है। याद कर लीजिएगा फॉर्मूलास।
एक और x to the power n, a to the power n by x minus a। कितना नोट करो, इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। एक और वहां लिखवा रहे, ठीक है ना। x टेंड्स टू a हुआ जब, x टेंड्स टू a हुआ जब, तब इसका आंसर होता है n a टू द पावर n माइनस 1। लिमिट चैप्टर का 1 2 3 4 और ये 5वां, 5 फॉर्मूला लिमिट चैप्टर का, 5 फॉर्मूला 1 2 3 4 और ये 5 फॉर्मूला लिमिट चैप्टर का, ठीक है। 5 फॉर्मूला लिमिट चैप्टर का। हाँ स्नेह लो या बोलो। ओके, कॉपीड द फॉर्मूलास। चलिए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रैंचो हमने तुमको बोला कि ये 0 है तो इसका कोई इज्जत नहीं है जी। 1 रहता तो 1 माइनस एच करते ना, तो 0 माइनस एच, ठीक है। इत्तेफाक है कि 0 माइनस एच तो माइनस ऑफ एच ही होता है। साइन a प्लस 1 माइनस ऑफ एच प्लस साइन ऑफ माइनस एच बाई माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। मतलब ये नेगेटिव ऐसे हो गया a प्लस 1h प्लस साइन ऑफ माइनस एच हो गया बाई माइनस एच हो गया। अब एक फॉर्मूला है ट्रिगो में, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का मिडिल पेज हम पढ़वाए हैं और उसमें लिखवाए हैं, बिना चले नीचे घर किसका, कॉस का, सवाल किसका, साइन का। ये वो फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, सो इट विल बिकम माइनस साइन थीटा। इट विल बिकम साइन ऑफ माइनस थीटा विल बिकम माइनस साइन एंड दिस इज थीटा। एक बार फिर से, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बिकम माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बिकम माइनस साइन थीटा बाई माइनस एच टेंड्स टू 0। तो हम भूल जाएं, तुम लोग मत भूलना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किल है। शुरू दिन जब मेरा बैच शुरू हुआ था उसी दिन हम बोले थे ना आप लोगों को, ट्रिगो का अलग से मिडिल पेज फाड़ो, उसमें फॉर्मूलाज आते जाएगा, लिखते जाना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी लिख लो उस मिडिल पेज में, तुम्हारा ट्यूशन है कॉपी के अंदर है, वो मिडिल पेज निकालो, लिख लो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और अगर लगता है कि सर आप तो लिखाई भी नहीं किए थे, झूठ बोल रहे हैं अभी आप, तो 11वीं कक्षा में हम इस साल ट्रिगो पढ़ाए हैं। समय निकाल के, समय चुरा के कभी कभी देख लिया करो, निकलेगा तो नहीं, समय चुराना पड़ेगा। चलो माइनस 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 कॉमन निकल गया तो नीचे वाला माइनस को काट दिया और ये क्या हो गया, घुस के गुना, घुस के गुना, h टेंड्स टू 0 हो गया। नाउ हरितिमा कैन यू सी दिस इज साइन c प्लस साइन d, तो यहां लिखिए 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 और बाई h तो खैर है ही। जो लोग मुंह ताक रहे हैं ऐसे कि भाई का हो रहा है, उनसे हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि मिडिल पेज में हम लिखवाए होंगे, प्लीज उसको देखो। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 12th का बैच शुरू होते के समय ही बोल देते कि बिना ट्रिगो का कैलकुलस अधूरा है, पूरा 12th क्लास अधूरा है। और 11वीं कक्षा में इस साल हम ट्रिग्नोमेट्री के 15 क्लासेस लिए हैं। तुम शुरू के 2 3 4 5 देखो ना, तुमको ये सब मिलते चल जाएगा। और ऐसा थोड़ी कि एकदम पूरा ही अंगूठा छापो, कुछ तो सुने हो ना, starting from zero, starting from experience. So at least you have experience of trigo, you have heard these things. तो मेरा 11वीं कक्षा का देख लो, नहीं तो मिडिल पेज निकलवाए हैं, उसमें लिखा हुआ है, उसको देख लो। हाँ रितिमा बोलिए, साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस c बाई 2। c बोलो, c मारो चट्ट से, मारो चट्ट से। c कौन है वो पूछ रहे ना, कौन है c? ah प्लस h, h प्लस h, c प्लस d बोलो, d बोलो, d h बाई 2, c प्लस d, c दिस इज d बाई 2 एंड देन cos c माइनस d बाई 2 एंड देन cos c माइनस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, c माइनस d बाई 2 एंड देन बाई
h है, बाई h है। तो यहां पे आ गया, अच्छा h टेंड्स टू 0 तो बोलना ही भूल गया, 2 साइन AH प्लस 2h बाई 2 बटवा h गुना कॉस AH बटा 2। ठीक, अब एक बात सुनना जरा ध्यान से। हमको पता है बहुत लोगों का हाथ पांव फूल रहा है इस क्वेश्चन में। क्यों हाथ पांव फूल रहा है? बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के चक्कर में फंस गए हैं हम लोग, और लिमिट्स के सवाल को बनाने के लिए का ट्रिग्नोमेट्री आप लगा रहे हैं सर, आप ही को बुझा रहा है। का ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, आप ही को बुझा रहा है। आई रिपीट, जिनका मुंह बन रहा है उनका मुंह इसलिए बन रहा है क्योंकि हम लोग फंस गए हैं लिमिट्स के सवाल में, फंस चुके हैं लिमिट्स चैप्टर के सवाल में फंस चुके हैं, और लिमिट्स को बनाने के लिए का ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। अब एक बात और सुनो, मान लो 5 + 7 रहता बाई 3 रहता, तो हम क्या बोलते थे? प्लस या माइनस रहे तो दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। 5 के नीचे भी 3 और 7 के नीचे भी 3, पक्का। माइनस रहता तो भी दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट, तो दोनों के नीचे दोगे कि मारो चट से, मारो मर 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 चट से, ये रॉन्ग है। प्रोडक्ट में दोनों के नीचे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे दीजिएगा, दोनों के नीचे दीजिएगा अगर, तो 3 3 9, यू विल नॉट गेट बैक द सेम थिंग ना, इसलिए कोई एक के नीचे दो। अब यू आर गेटिंग बैक द थिंग और नॉट? अभी बतवा कोई क्वेश्चन में देखो, साइन है गुना कॉस है, साइन है गुना कॉस है, तो ये किस के नीचे दोगे? कॉस के नीचे दोगे या फिर साइन के नीचे दोगे? दोनों के नीचे मत देना, दोनों के नीचे मत देना, क्योंकि h इंटू एच, तो फिर यू विल नॉट गेट बैक h, यू विल गेट बैक h स्क्वायर रादर। जैसे 3 3 अगर दोनों के नीचे दे दोगे तो यू विल नॉट गेट बैक 3, यू विल गेट बैक 3 का स्क्वायर, तो दोनों के नीचे नहीं दिया जाता है इंटू के केस में। गेटिंग ना? तो वही चीज बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे भी हम। गेटिंग? क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कॉस के नीचे नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? एक मंत्र सुन लो, अगर पहली बार सुन रहे तो लिख लेना, कॉस तो बनेगा वैल्यू पुटिंग से। फिर से, कॉस तो बनेगा वैल्यू पुटिंग से। कॉस इज फॉर गुड कॉज, कॉस इज फॉर गुड कॉज, कॉस अच्छा होता है। ये सब गाना आप सुने थे डिफरेंशिएशन का चैप्टर में मेरे से। कॉस तो बनेगा वैल्यू पुटिंग से। h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0, लिमिट्स बांट दो, लिमिट्स बांट दो। बांट दो का मतलब h टेंड्स टू 0 प्रश्न के इस हिस्से के लिए भी है, और h टेंड्स टू 0 प्रश्न के उस हिस्से के लिए भी है। तो इसी को बोलते हैं कि लिमिट्स बांट दो, लिमिट्स बांट दो। h टेंड्स टू 0 इस हिस्से के लिए भी है और h टेंड्स टू 0 उस हिस्से भी है। लिमिट्स का चैप्टर रोड चलते फिरते देखोगे तो बोलो क्या करोगे? हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे? नहीं, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन, नहीं तो लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। h टेंड्स टू 0 यहाँ डालो, cos 0 1 बन गया ना। लेकिन ये हिस्सा नहीं बनेगा वैल्यू पुटिंग से, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो साइन 0 0, 0 बाई 0 ओले। यहाँ 0 बाई 2, तो 0 साइन 0 0, 0 बाई 0 ओले। तो ये हिस्सा में क्या होगा सुनो। कैन आई राइट इट लाइक दिस चिल्ड्रन? जस्ट सी, बाई h इज ऑलरेडी देयर, कैन यू सी? कैन आई राइट? नाउ जरा सेंस में आइए, साइन थीटा बाई थीटा होता है 1, साइन थीटा बाई थीटा होता है 1। कब होता है 1? जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है। इज इट थीटा की मेरा ट्यूशन का भाषा में तो इसको W बोलेंगे। हम लोग का ट्यूशन में W कब बोला जाता है जी रांचो? Whenever there is an expression, whenever there is an expression
वी कॉल इट डब्ल्यू। एक बार फिर से सुनो, साइन थीटा बाई थीटा होता है 1। कब होता है 1? जब थीटा टेंड्स टू 0। अगर मान लो यहाँ साइन डब्ल्यू रहा तो तुमको नीचे क्या लाना पड़ेगा? डब्ल्यू लाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी डब्ल्यू लाना पड़ेगा। मान लो पाकिस्तान में पढ़ाई हो रहा है, यहाँ चांद सितारा है मान लो, ठीक है, चांद सितारा है, तो तुमको यहाँ क्या लाना पड़ेगा? चांद सितारा, और ये भी चांद सितारा टेंड्स टू 0, ठीक है। मान लो भूटान में पढ़ाई हो रहा है, मान लो ये भूटान में पढ़ाई हो रहा है, तो साइन भूटान, तो यहाँ पे भी तो भूटान लाना पड़ेगा ना, और फिर ऐसे भूटान टेंड्स टू 0 होगा ना। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? तो जरा बताओ ये साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्मेट में है कि साइन डब्ल्यू है? सर जी डब्ल्यू। तो हमको अपने से कुछ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। आई एम हैविंग 2 साइन a plus 2 by 2h by I am having h na. What I'll do, I'll guna this much here, so I'll guna here also, I'll guna here also, and into 1 is already there. ये कौन सा into 1 है हरितिमा बोलिए? cos 0 1 होता है, ये वो वाला है। cos 0 1 होता है, ये वो वाला है। तो अब जरा देखो, तो साइन w by w, तो here लिखे तो here वो लिखे ना, यहाँ लिखे तो वहां भी लिखे, cos 0 is 1. Now anything tending to 0, तो that thing का इतना टाइम्स, anything tending to 0 तो उसका इतना टाइम्स also tending to 0। कोई चीज शून्य की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसका इतना गुना भी शून्य की तरफ। अब विधि मेरे को ये बताइए, साइन w बाई w रहे तो w टेंड्स टू 0 होना चाहिए, है ना विधि? तो देखिए, तो साइन w बाई w है, w टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इतना मच का आंसर 1 हो गया, इनटू ये ब्लू वाला तो अपने जगह पे है, और फिर गुना 1 भी है। समझ गए विधि? कौन सा फॉर्मूला हुआ? साइन w बाई w होता है 1 व्हेन w टेंड्स टू 0। तो दिस इज एक्सप्रेशन w, तो ये भी w। क्लास के बाद प्लीज मेरे को मैसेज कर देना अगर ये सवाल में दिक्कत हो और इसके पहले वाले सवाल में भी दिक्कत हो। बार बार बोल रहे हैं, पहली बार कोई चीज पढ़ाना मेरे लिए भी टफ होता है। ये पहली बार है। क्या चीज पहली बार है? क्यों पहली बार है? कौन सी है इसमें पहली बार? बताओ जी। 300? सर इसमें लिमिट्स का भयंकर बुद्धि लग रहा है, ठीक है। और क्या पहली बार है? सर ट्रिग्नोमेट्री बड़ा कचड़ा है। तुम कचड़ा काहे बोल रहे हो जी? तुम नहीं पढ़ा था मेरे यहाँ 11th क्लास, तो फिर तुम ऐसा काहे बोल रहा है? चलो आगे आंसर। किसका आंसर आया? 0 से थोड़ा सा चौटक आया। अब बड़ा सा नाम लिखो। फंक्शन 0 से थोड़ा सा बड़ा। थूक लगा के पन्ना पलटो। अच्छा थूक तो लगाना नहीं है, पन्ना पलटो और वो वाला काम करो। कौन सा जो बोलते थे ना, कम ऑन चिल्ड्रेन कम ऑन पुट 0 plus h at the place of x, कम ऑन चिल्ड्रेन, कम ऑन पुट इट कम ऑन। अच्छा एक मिनट रुको। तो अभी जो आंसर आया ना a plus 2/2, यहाँ पे 2 भी है। कौन सा वाला 2 है बताइए तो खेम का? ये वो वाला 2 है। 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2 वाला 2 है जो हम मिस कर दिए, ठीक है ना? 2 भी है, ठीक है। नाउ यू स्टार्ट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थूक लगा के पन्ना पलटो पीछे और देखो 0 से थोड़ा सा बड़ा में कैसे लिखाएगा। कम ऑन चिल्ड्रेन, राइट लाइक दिस, प्लस b 0 plus h का होल स्क्वायर बाई माइनस अंडर रूट 0 plus h b 0 plus h का पावर 3/2, ठीक है। कम ऑन चिल्ड्रेन जो बोलते थे ना, x की जगह पे 0 plus h प्लस b 0 plus h का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 0 plus h बाई b 0 plus h का पावर 3/2। कम ऑन चिल्ड्रेन, ठीक है। रांचो फिर हम तुमको वही बात बोल रहे हैं बाबू, तुम 0 plus h को इज्जत नहीं देते हो जी। आए बोलते हो 0 plus h काहे सरवा लिखता है इतना फालतू का? 0 plus h तो h ही होता है, तो काहे अपना इंक बर्बाद करता है 0 plus h 0 plus h 0 plus h लिख के? अरे 0 है तो उसका कोई इज्जत नहीं है। अगर 1 plus h रहता तो तुम यहाँ लिखते ना 1 plus h 1 plus h 1 plus h 1 plus h, गेटिंग ना? ओके, सो व्हाट इट हैज बिकम, कम ऑन टेल मी। h
प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच बाई बी एच टू द पावर 3/2 एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके। एक बात तो समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने इतना दिन 2-3 महीना से पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टाइम एकदम ऐसे मेंशन किया कि पूरा 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बनाओ। क्यों मेंशन किया? बड़ा थ्योरेटिकल है, हर जगह कॉन्सेप्ट्स थ्योरी लग रहा है, और मेरा बोलचाल का स्टाइल से भी समझ जाते हैं आप लोग कि जब भूमिका बांधना शुरू कर रहे हैं ना, तो फिर कुछ बेटा नया बोलने वाला है। आज 2 क्वेश्चन पढ़ाया अभी तक। एक क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हरितिमा को बोला रीडिफाइन करने, दो रीडेफिनेशन था, एक मोदी का डिमांड अलग था और अपना 300 का डिमांड अलग था। 300 बोला था कि 0 से बड़ा दीजिएगा तो पॉजिटिव होंगे, 0 से छोटा दीजिएगा तो नेगेटिव होंगे, और मोदी का डिमांड क्या था? -1 से बड़ा दीजिएगा तो पॉजिटिव, -1 से छोटा दीजिएगा तो नेगेटिव। याद आ रहा है ना? दैट वाज अ पीला क्वेश्चन एंड देन दिस इज। नाउ जस्ट टेल मी, लिमिट्स का सवाल अगर हम रोड चलते फिरते देखते हैं तो बोलो क्या करेंगे? हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे, हमड़ करेंगे? नहीं, हमड़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करो, तो वैल्यू पुटिंग यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 0/0 आ गया, नॉट डिफाइंड। सो व्हाट वी विल ट्राई? रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग। हेलो, हाँ 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 बोल रहे हैं। तो लिमिट्स का सवाल देखेंगे तो रोड चलते फिरते क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग करो। यहाँ पे 0 0 0 0, तो 0/0 नॉट डिफाइंड हो रहा है। सो व्हाट विल डू? रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, इजंट इट? तो सुनते आए थे ना जी हमेशा, रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर ऑफ लिमिट्स, जो कि पिछला पार्ट में लगा, साइन थीटा बाई थीटा होता है 1, लगा था ना ये वाला अभी थोड़ी देर पहले। साइन थीटा बाई थीटा होता है 1 when थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट्स लगा। वैसे लिमिट्स में क्या सिखाया गया? रैशनलाइज। सो जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, हम तो इतना जगह बचा रहे हैं और इंक बचा रहे हैं, तुम इसको नेक्स्ट स्टेप में रैशनलाइज करो। अंडर रूट इतना प्लस रूट एच, अंडर रूट इतना प्लस रूट एच, ठीक है? तो आज तक सुनते आ रहे थे ना कि लिमिट्स का सवाल अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं बना तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन। देखो आज देख भी लिए। अब भरोसा हुआ या साक्षात आपको दिख गया कि हाँ सर ये सुनते तो आए थे, आज देख भी लिए, ठीक है? जो मैंने ब्लू से लिखा है कृपया ये अपना नेक्स्ट स्टेप में कीजिए, कृपया आप इसको अपना नेक्स्ट स्टेप में कीजिए स्टूडेंट्स। जो मैंने ब्लू से लिखा है उसको नेक्स्ट स्टेप में कीजिए। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिए, ठीक है? ओके, सो व्हाट आर यू गेटिंग? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई बी एच टू द पावर 3/2 गुना 1 बाई अंडर रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। तो a का स्क्वायर मतलब ये जो रूटवा है, ये रूटवा वाला है a का स्क्वायर, आई जो रूटवा है ये है b का स्क्वायर। सो व्हाट आर यू गेटिंग? h प्लस बी एच स्क्वायर, एंड हियर यू आर गेटिंग h बाई बी एच टू द पावर 3/2 गुना लिमिट्स बांट दो मतलब समझ गए? प्रश्न के इस हिस्से के लिए भी लिमिट्स है और प्रश्न के इस हिस्से क्या सोच रहे हैं पता है? चलो अब देखा जाएगा, कुछ गलती हुआ है लग रहा है। गलती ये हुआ है कि तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, एनीथिंग बाई 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, पर सवालवा सही उतारे है ना जी। x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स टू द पावर 3/2। चलो ठीक है, लेट्स सी, देखा जाएगा। ई लग रहा है गड़बड़ाएगा, ये वाला 0/0 आ रहा है मेरा, ऐसा हमको लग रहा है। लेट्स सी, अब लिख लिए तो लिख लिए, अब मिटाने से अच्छा अगर आप लोग का ठीक बना है आप लोग तो आप लोग बनाते जाइए। ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो बी एच का पावर 3/2 बाई बी बी एच का स्क्वायर है जी 3/2 गुना
डर हमको इस हिस्से में लग रहा है जो अभी हम नोट कर रहे हैं। अंडर रूटवा में है h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूटवा में है h। 0 0 0 तो 1/0 आ जा रहा है। तो चलो कट गया। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो h का पावर 2 - 3/2 हो जाएगा। 2 - 3/2 मतलब h का पावर हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये ऊपर जाके घटेगा ना। अब एक बात देखो, अगर हम ऐसे लिख दिए तो देखो, तो हैव आई मेड एनी चेंज की नो सर, ओवरऑल नो चेंज। अच्छे से देखो तो अगर हम ऐसे लिख दिए तो हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज। हम बता रहे हैं कैसे। जैसे रूट में है Q और रूट में है W, तो ये क्या बनेगा, रूट QW बन जाएगा। रूट में E वाला, रूट में E वाला, तो ये काची बनेगा, रूट में E वाला गुना E वाला बनेगा। रूट में Q दैट मीन्स H, रूट में दिस एक्सप्रेशन बोले तो W, रूट में दिस वन बोले तो W, इट विल बिकम QW। मतलब दिस विल रिकम्बाइन एंड यू विल गेट H, यस सर दिस वन, 1 + BH, यस सर दिस वन। घुस के गुना अरीस, घुस के गुना अरीस, घुस के गुना। मतलब अगर हम अलग अलग लिखे भी हैं तो दोनों एक के छतरी के नीचे आ जाएगा ना। आजा मेरी छतरी के नीचे आजा, दोनों एक एक छतरी के नीचे आ जाएगा ना, दोनों एक ही रूट में समा जाएगा। तो ये h प्लस बी एच स्क्वायर, सो ओवरऑल नो चेंज। ठीक, तो मेरा डर थोड़ा अब कम हुआ जी। डर गए थे, लगा कि गलत हो रहा है। सो h टू द पावर हाफ, रूट h कॉमन, यहाँ बनाए करली ब्रैकेट, राइट चल गया है, घबराओ नहीं, आ जाएगा। और यहाँ 1 + BH और यहाँ +1, ठीक है। तो इसको काट दिया, समझे। फोनवा ऑन कर लेगा, थोड़ा मोड़ा रोशनी मिलेगा फोन से भी। अरे मेरा फोन में टॉर्च है जी, क्या समझते हो, मेड इन चाइना है, बढ़िया वाला टॉर्च है बाबू। आज देखो कैसा रहा, थोड़ा मोड़ा तो आ ही रहा है, कैसा, ठीक है ना। अरे अरे अभी गिर जाता भाई। चलो अब वैल्यू पुटिंग करो। कैंडल लाइट डिनर, वैसे ही मोबाइल लाइट स्टडी। 1 + 0 + 1 मतलब हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है। बत्ती आ गई, बत्ती आ गई, बत्ती आ गई। हाफ आ रहा है, क्या आ रहा है, हाफ। ठीक, थक गए जी। 300 पढ़ा कौन सी रहे थे बाबू, ये बताओ तो जरा। हाँ भूलिए गए, हम पढ़ा क्या रहे थे। अरे सर 0 से थोड़ा सा छोटा ये आप अलग से निकाले, 0 से थोड़ा सा बड़ा ये आप अलग से निकाले, और 0 मत निकालिए। क्वेश्चन वहां हम लोग को देख लीजिए, 0 पे C है। आप आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, मतलब 0 से थोड़ा छोटा इज ऑलरेडी इक्वल टू 0 से थोड़ा सा बड़ा इज इक्वल टू फंक्शन 0। फंक्शन 0 C है जी। और अभी अभी आप 0 से थोड़ा सा छोटा निकाले थे, a + 2/2 निकाले थे शायद, a + 2 आया था इसका। और इसका आंसर अभी अभी लाए ना, कितना लाए हम लोग, हाफ लाए शायद, कि 3/2 लाए थे, कितना लाए थे, हाफ लाए थे। ठीक, पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा, तो बोल सकते हैं कि पहला इज इक्वल टू तीसरा, एंड बोल सकते हैं दूसरा इज इक्वल टू तीसरा। ए लाने में सफल हो गए, सी लाने में भी सफल हो गए। ठीक, 2 मिनट का पेशेंस रखो। एंड हरितिमा आपसे एक सीरियस सवाल कर रहे हैं। नींद नहीं आ रहा है व्रत करके, पानी वानी तो पी लिए होंगे शाम को ही, आ रहा है तो बता दीजिए, नहीं पूछेंगे फिर आपसे। ओके, एक बात बताइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल दिस एक्सप्रेशन होल्ड। तो आप क्या करते हैं, 8 को उधर ले जाते हैं, तो 4/2 2, x का आंसर 2 लाते हैं। पक्का पक्का ना। अर्थ में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, कान खोल के सुनिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y विल दिस एक्सप्रेशन होल्ड। तो आप बोलेंगे आपका माथा खराब हो गया, यहाँ y लिखले नहीं है तो कौन सी खखोर रहे हैं आप, जब y यहाँ लिखाई हुआ नहीं है तो खखोर क्या रहे हैं आप। ऐसा पता नहीं, ऐसा कुछ दिन पहले इस बैच में हुआ कि 11th क्लास के बैच में हुआ, किसी में हुआ था। तो फॉर x = 2, फॉर x = 2 and y = any value this expression will hold। y कुछ हो रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको y है ही नहीं। तो वैसे ही फॉर a = इतना, b = any value and c = इतना,
इट इज कंटिन्यूअस एट 0। बी है ही नहीं। हाँ एकदम इसी बैच में हुआ, हमको अच्छे से याद है। उस दिन क्या हुआ था ना, यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा था, ए बी का ही क्वेश्चन था शायद, ए बी या के का था, याद आ गया, इसी बैच में था। तो हम बोले थे कि नो वैल्यू विल मेक इट कंटिन्यूअस। और आज क्या है, आज बी है ही नहीं, पर दिस इज इक्वल टू दिस है। तो पहला इक्वल टू तीसरा से ए निकालने में सफल हो गए, दूसरा इक्वल टू तीसरा से सी लाने में सफल हो गए, लेकिन बी है ही नहीं, आई स्पाइस धप्पा नहीं माना जाएगा, अंटी बंटी है बी का। तो लास्ट में लिखो फॉर ए इक्वल टू -3/2, लिखते जाओ, फॉर ए इक्वल टू -3/2 कॉमा बी इक्वल टू एनी वैल्यू, लिखते जाओ, फॉर ए इक्वल टू -3/2 बी इक्वल टू एनी वैल्यू एंड सी इक्वल टू हाफ। फिर से बोल रहे हैं, एंड सी इक्वल टू हाफ। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हम यहीं पे है, कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, तुम लोग लिखो ना जी। फॉर a इक्वल टू -3/2 b इक्वल टू एनी वैल्यू एंड c इक्वल टू हाफ। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट the given function is continuous at x equal to 0। ठीक, पूरे चैप्टर में आज 5वां दिन था, आखिरी दिन है आज। आपको आखिरी क्वेश्चन ही सबसे अच्छा लगा होगा। भर भर के इसमें लिमिट्स का कंसेप्ट था, नहीं क्या, भर भर के लिमिट्स का कंसेप्ट था इसमें। एक सवाल और करवाने का मन तो है मेरे को, करवाएं कि वी आर गेटिंग लेट। 10 बज गया होगा आप लोगों की घड़ी में, आई थिंक एक करवा देना चाहिए। अरे बुधिया तुम तो हड़बड़ाते रहोगे, एक कराने दो। क्वेश्चन नंबर 16, fx इक्वल टू, ठीक है क्वेश्चन कॉपी करो। इसमें भी वही भयंकर वाला लिमिट्स का बुद्धि लगेगा, भयंकर वाला, भारी वाला, हैवी गेम होगा, हैवी गेम, भारी खेला होगा लिमिट्स का। ठीक है क्वेश्चन कॉपी करो। इसको अगला क्लास करवा के खत्म करेंगे और फिर कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोगों को कुछ अपनी प्रतिक्रिया देनी है कि सर ये चैप्टर शुरू कर दीजिए, हम लोग के स्कूल में ये हो गया वो हो गया, तो हमको इन्फॉर्म करोगे तब ना। एंड आई हैव टोल्ड यू टुडे 2-3 टाइम्स कि अगर वो सवाल 2 रीडिफाइन वाला नहीं समझ में आया तो प्लीज, जिसको नहीं समझ में आया वो व्हाट्सएप करना, जिसको समझ में आ गया वो मत करना, ठीक है। और अगला क्या चालू करना है, अपना प्रतिक्रिया कुछ देना है तो दो कि हाँ सर ये चालू कर दीजिए, स्कूल में हो गया और आप अभी तक नहीं पढ़ाए। और अगर लग रहा है कि नहीं आप अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं सर, तो हमको पढ़ाने देना, ठीक है। गुड नाइट।